और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, चैतन्य की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। 33 जिले ऐसे हैं जहां पर आज चक्का जाम की तैयारी है। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे आज ब्लॉक रहेगा। दुर्ग बस्तर सरगुजा संभाग में भी नाकेबंदी होगी। 12 से 2 बजे तक कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलने वाला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता सुधीर वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या तैयारी है कांग्रेस की, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस ने ये साफ कर दिया था कि इस गिरफ्तारी का हम पुरजोर तरीके से विरोध करने वाले हैं। आज एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रशासन की और क्या तैयारी है ताकि आम लोग परेशान न हो? विरोध तो शुक्रवार से ही लगातार जारी है कांग्रेस का, क्योंकि जब से गिरफ्तारी हुई है लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राजधानी रायपुर के ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। आज जो है कहीं ना कहीं चौथा दिन है गिरफ्तारी का और लगातार जो पूछताछ है की जा रही है। परंतु जिस प्रकार से आज जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रदेश व्यापी जो आंदोलन प्रदर्शन जो है वो आज करने वाली राजधानी रायपुर प्रदेश के लगभग 33 जिले ऐसे हैं जहां पास आज जो कांग्रेस है वो प्रदर्शन करने वाली है। कई राजमार्ग भी प्रभावित होने वाले, उनको चक्का जाम भी करने वाले। साथ ही साथ इस प्रकार से लगातार जो आक्रोश है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि लगातार अगर बात करें प्रदर्शनों की, क्योंकि अब तक आज चौथा दिन है। इससे पहले अगर 3 दिनों की बात करें तो पहले दिन जब शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे राजधानी रायपुर के ईडी कार्यालय घेराव के लिए पहुंचे थे, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। परंतु जिस प्रकार से उग्र आंदोलन उग्र प्रदर्शन के देखने के बाद लगातार साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई उसके विरोध में लगातार प्रदर्शन करता नजर भी आया। शीर्ष नेता भी कहीं ना कहीं जमीनी लड़ाई जो है वो लड़ते हुए नजर भी आ रहा है। और उनका साफ तौर पर कहना भी है कि जिस प्रकार से एक जो ऐसा शख्स जो जिसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है उसे भी कहना कि गिरफ्तार किया जाए, ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का कहीं हनन हो रहा है। तो वैसे तमाम जो बयानबाजियां वो लगातार जारी है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी लड़ाई करने के लड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। कल भी जिस प्रकार से ईडी कार्यालय के बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे, प्रदर्शन करते नजर भी। और आज जो है वो राज्यव्यापी प्रदर्शन करने के जारी रहेगा। लगभग 12 बजे से 2 बजे तक की जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगी, जिसकी वजह से कई जो राजमार्ग है, बिलासपुर रायपुर जो मार्ग है, बस्तर रायपुर जो मार्ग है, कहना के प्रभावित रहेगा। साथ ही दुर्ग के जिले भी है जहाँ पास जो मार्ग है वो प्रभावित रहेगा। तो मानते कि आज जो प्रदर्शन काफी बेहद दिखापूर्ण है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगातार इसके लिए दिशा निर्देशित भी किया। जब से गिरफ्तारी हुई है कहना कि इसके लिए बैठक भी की जा रही थी, बैठक के माध्यम से उनको दिशा निर्देशित किया जाए। और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो इन तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मान सकते हैं कि इन कार्यक्रमों में कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है वो भी शामिल हो सकते हैं। मुस्कान, बिल्कुल, केंद्रीय स्तर का कोई नेता शामिल हो सकता है क्या, पहुंच सकता है छत्तीसगढ़, सुधीर? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सदन में भी कांग्रेस पार्टी यह मुद्दा उठा सकती है कि किस तरह से ईडी का और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी को लेकर विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। और कौन शामिल हो सकता है इस बड़े प्रदर्शन में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नेता तो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, दिल्ली से कोई पहुंच सकता है? मुस्कान, अगर देखें जिस प्रकार से कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर थे, दिल्ली में जो पार्टी के शीर्ष नेता थे उनसे मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की, पूरी विषय के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ आगामी रणनीति पर उन्होंने चर्चा की। और मान सकते अनुमान लगा सकते कि आने वाले समय में यह जो मुद्दा है सदन में गूंज सकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से विपक्ष जो है वो हर मुद्दे को उठाने का प्रयास करे। क्योंकि इससे पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आए थे तो हसदेव, साथ ही साथ पेड़ों की कटाई को भी उन्होंने हाईलाइटेड किया था। और मान सकते कि इस बार जिस पर गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी का जो मुद्दा है वो भी कहना कि सदन में उठ सकता है, विपक्ष उठा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई लगातार प्रदेश में जारी है कांग्रेस के नेताओं पर। चूंकि इससे पहले जब बात करें आबकारी मामले में तो कहना कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, साथ ही उनके जो बेटे हरीश लखमा, उन पर भी कार्रवाई हुई है, जेल में बंद है। लगातार जो ऐसे अधिकारी है, साथ ही साथ जो नेता है, उन पर कहना कि ईडी का शिकंजा है वो कसा जा रहा है। तो कहना कि जो विपक्ष है वो हर संभव हर मुद्दे को उठाने का प्रयास करती है। और जिस प्रकार से अगर बात करें इस आंदोलन में केंद्रीय नेताओं को, तो अब तक किसी तरह कोई अपडेट तो आया नहीं, परंतु अनुमान लगाया जाए कि कोई केंद्रीय नेता भी, केंद्रीय जो नेता कहने के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ जो विरोध है उसमें शामिल हो सकते हैं। लगातार जिस प्रकार से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर समेत तमाम जो प्रदर्शन स्थल है वहां एकजुट हो रहे हैं। कहने के लिए ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मुजोर तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लगभग जो राजमार्ग है वहां बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। मतलब बिल्कुल, कुल मिलाकर प्रदर्शन तो हो रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन आज हर जिले से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने वाली है। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।